हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द सीरीज कॉल्ड क्रिएट फ्लायर, जिनमें हम लोग प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट फ्लायर्स को क्रिएट करना सीखते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने फर्स्ट जो एपिसोड है वो आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज इस सीरीज को मैंने न्यूली स्टार्ट किया है। तो असल में हम लोग फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर जो प्रोडक्ट्स है उनके जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं, तो मैं आपको वो क्रिएट करना सिखाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स बनाए जाते हैं वो मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्रेजी पिज्जा फ्लायर को क्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। और इन फ्लायर्स को इस तरह से बनाया जाता है ताकि जब ये आपके स्क्रीन के सामने आए तब उनको देखकर वो अगर खाने का चीज हो तो आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी अदर प्रोडक्ट्स हो तो उनको देखकर आप खरीदने के लिए कन्विंस हो जाओ। दैट्स द पावर ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्लायर्स। और मुझे ये भी पता है कि आपको भी पिज्जा खाने का मन कर गया होगा, सच सच बताना। तो इस फ्लायर को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जैसे कि परफेक्ट बैकग्राउंड, पिज्जा, अदर एलिमेंट्स एंड मेनली फॉन्ट्स। तो आपको उस चीज का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक फ्री डाउनलोड लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड देन उस फाइल को आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हाँ, और एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हर एक स्टेप बड़े ही अच्छे से फॉलो करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज आप ये कमेंट करोगे कि मेरा यहाँ पर नहीं बना है, वहां पर नहीं बना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे बताए गए सारे के सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे देन आप कुछ इस तरह के फ्लायर्स इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो हमारे पास अभी सब कुछ है, तो आपको सिंपली अभी फोटोशॉप ओपन कर लेना है और उसी के साथ साथ आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जब मैं कोई भी न्यू ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो उनको देखकर आप नए नए चीजों को सीख सकते हो। तो अभी आपका जो फोटोशॉप है वो ओपन हो गया होगा। तो अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा फोटोशॉप में। तो सबसे पहले आपको इस न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन एक न्यू प्रीसेट डायलॉग बॉक्स आपके सामने पॉपअप होगा। तो यहाँ आपको प्रीसेट से रिलेटेड सारे के सारे चीजों को एंटर करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एंटर करना है प्रीसेट नेम। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ पिज्जा फ्लायर। देन विड्थ एंड हाइट दोनों आपको 1080p रखना है, क्योंकि हम लोग ये जो फ्लायर है इसको सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं। देन बैकग्राउंड कंटेंट्स आपको सिंपली कस्टम सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक कलर कोड दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको ये कलर कोड यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। और ये हो जाने के बाद हमारा सारा कुछ यहाँ पर एंटर हो चुका है। तो आपको सिंपली अभी यहाँ पर क्रिएट जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को यहाँ से अनलॉक कर लेना है। देन आपको सिंपली इसको रीनेम कर देना है टू बैकग्राउंड, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे लेयर्स हो जाएंगे। तो बाद में जब आप किसी भी लेयर को ढूंढने जाओगे तो इसमें आपका हेल्प होगा। देन इस लेयर पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली ग्रेडियंट ओवरले को एनेबल करना है। देन ब्लेंड मोड को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है टू नॉर्मल एंड देन यहाँ पर आपको ग्रेडियंट पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑल टोटल 6 कलर स्टॉप्स ऐड करने हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो फर्स्टली आपको यहाँ पर 0 लोकेशन एंड 100 लोकेशन पर 2 कलर स्टॉप्स देखने को मिलेंगे बाय डिफॉल्ट, या फिर अगर आपने प्रीवियसली किसी प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया था इस ग्रेडियंट ओवरले का, देन यहाँ पर आपको और भी कलर स्टॉप्स दिखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जैसे आप इस प्रोजेक्ट में कुछ यूज करोगे तो वो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब भी आप इस ऑप्शन पर जाओगे तो आपको सिंपली फिर से रीस्टार्ट करना होगा, यानी मतलब आपको वो सारे के सारे कलर स्टॉप्स को यहाँ से डिलीट करना होगा एंड देन आपको फिर से नए कलर स्टॉप्स ऐड करने होंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो 0 लोकेशन पर एक कलर स्टॉप ऐड करना है और उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ये कलर कोड एंटर करना है एंड देन वो एंटर हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको और एक कलर स्टॉप ऐड करना होगा 12 लोकेशन पर और यहाँ पर आपको ये कलर कोड एंटर करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो वो एंटर करने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको फिर से थर्ड कलर स्टॉप ऐड करना है 28 लोकेशन पर और यहाँ आपको फिर से कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ये कलर कोड एंटर करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एंड वो एंटर हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको और एक कलर स्टॉप ऐड करना है 50 लोकेशन पर और यहाँ आपको कलर को सिलेक्ट करना है फिर से और ये आप कलर कोड जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इसको आपको सिंपली यहाँ पर फिर से पेस्ट करना है एंड देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको 5th कलर स्टॉप ऐड करना है 70 लोकेशन पर और यहाँ भी आपको कलर को सिलेक्ट करना है और ये कलर कोड आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन आपको ओके प्रेस करना है। एंड लास्टली 90 लोकेशन पर आपको और एक कलर स्टॉप ऐड करना होगा और आपको कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड है ये आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। देन ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन यहाँ से आपको सिंपली रिवर्स को एनेबल करना है एंड अलाइन विथ लेयर्स को भी
इनेबल रखना है। देन आपको सिंपली स्टाइल रेडियल सिलेक्ट करना है यहाँ से एंड एंगल आपको सिंपली 115 डिग्री रखना है। स्केल आपका 150% रहेगा एंड मेथड जो है वो क्लासिक रहेगा। और ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। सो नाउ लेट्स पुट दिस लेयर इनसाइड अ ग्रुप। तो आपको सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको सिंपली कीबोर्ड पे Ctrl+G प्रेस करना है। इससे आपका जो बैकग्राउंड लेयर है वो एक ग्रुप के अंदर चला जाएगा। देन इस ग्रुप को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू बैकग्राउंड। देन इस फोल्डर को आपको सिंपली ओपन करना है और वहां आपको PNG इमेजेस वाला एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो वहां से आपको इस टेबल के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। फिर इस इमेज को आपको अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली इस लेयर के ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वहां पर चले जाना है और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को आपको सिंपली नॉर्मल से हार्ड लाइट सिलेक्ट करना है। देन ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और वहां से आपको सिंपली इस पैटर्न वाले इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है और इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग। ये लेयर एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग मोड है वहां पर चले जाना है और इसको नॉर्मल के जगह पर आपको कलर डॉट सिलेक्ट करना है। देन उस फोल्डर को आपको फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको फायर स्पार्क वाले इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद आपको सिंपली इसको अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। देन इस लेयर के ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग मोड है उसको नॉर्मल से आपको सिंपली स्क्रीन सिलेक्ट करना है। देन आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और वहां से आपको ब्लैक स्मोक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन इस स्मोक के इमेज को भी अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो मैंने एडजस्ट किया है। तो आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इस लेयर के ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग मोड है उस पे चले जाना है और आपको सिंपली नॉर्मल से ओवरले सिलेक्ट करना है। देन इस फोल्डर को आपको फिर से ओपन करना है और वहां से आपको शेप्स इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और ये सारा कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली कीबोर्ड पे ई प्रेस करना है। इससे इरेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा और इस लेयर को आपको सिंपली रेस्टराइज कर लेना है और ब्रश के साइज को आपको सिंपली इंक्रीज करना है और ब्रश के हार्डनेस को आपको सिंपली 100% रखना है और इस लाइन को आपको कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ब्लेंडिंग मोड पे चले जाना है इस लेयर के और उसको आपको सिंपली ओवरले सिलेक्ट करना है नॉर्मल से। फिर आपको उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और वहां से आपको सिंपली इसी सेम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एक बार और इसको आपको फिर से एडजस्ट करना है अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। और आपको इरेजर टूल को फिर से सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग ई ऑन कीबोर्ड और इस सर्कल को आपको सिंपली अभी इरेज करना है कुछ इस तरह से। फिर आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और वहां से आपको अभी पिज्जा का जो PNG इमेज है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। और अभी दिखने में कैसा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपको इस लेयर पर डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से आपको सिंपली ड्रॉप शेडो के ऑप्शन को एनेबल करना है और इसके शेडो को कलर को आपको सिंपली चेंज करना है और यहाँ आप इस कलर कोड को एंटर कर सकते हो एंड देन प्रेस ओके। फिर इसके ओपेसिटी को आपको सिंपली 75% कर देना है, एंगल को 135 डिग्री, डिस्टेंस को 5 पिक्सल, साइज को भी 5 पिक्सल। और ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। और मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था कि आपको हर एक चीज बारीकी से आपको ध्यान में रखना है जब आप इस ट्यूटोरियल को देखोगे, बिकॉज अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपको वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको इन छोटे छोटे डिटेल्स को ध्यान में रखना है और हर एक चीज अपने जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। बाय द वे मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो उनमें अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस ईमेल और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अभी आपको सिंपली यहाँ से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ कुछ ऐसे आपको एक इलिप्स ड्रॉ करना है ताकि एक शेडो की तरह लगे। ये बनने के बाद अगर आपको इसको भी एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इस लेयर पे राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ से आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को एनेबल करना है और इस लेयर को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू शेडो और इस लेयर को आपको सिंपली पिज्जा वाले लेयर के नीचे प्लेस करना है। देन इस लेयर को आपको सिंपली सिलेक्टेड रखना है और आपको चले जाना है फिल्टर ऑप्शन पे। देन यहाँ आपको ब्लर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको मोशन ब्लर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मोशन ब्लर को भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको कितना ज्यादा मोशन ब्लर चाहिए, कितना कम चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जितना ज्यादा मोशन ब्लर इंक्रीज करोगे उतना लंबा शेडो देखने को मिलेगा और जितना कम रखोगे उतना कम शेडो देखने को मिलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो। देन इस शेडो के फिल को 75% रखना है और इस लेयर पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और कलर ओवरले को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको
आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को अराउंड 35% रखना है एंड देन प्रेस ओके। तो अभी आपका जो फ्लायर है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है और वहां से आपको इस शेप्स 1 वाले इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस ऑप्शन को आपको सिंपली इनेबल कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। एंड देन इस लेयर पे आपको फिर से डबल क्लिक करना है तो इसका जो लेयर स्टाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और आपको इस PNG इमेज वाले फोल्डर से चले जाना है फॉन्ट्स वाले फोल्डर में और यहाँ पर आपको 7 डिफरेंट फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे और इन फॉन्ट्स का हम लोग इस्तेमाल इस फ्लायर में करेंगे। तो आपको सिंपली इन सभी फॉन्ट्स को एक ही साथ इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से फोटोशॉप पर चले आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है सुपर और यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्टेड रखना है और इसके फॉन्ट को आपको सिंपली चेंज करना है टू हे अगस्त रेगुलर पे और इस फॉन्ट के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो अपने फ्लायर के अकॉर्डिंग। एंड देन इस फॉन्ट के कलर को भी आपको चेंज करना है और आपको ये कलर कोड है ये आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। फिर इस टेक्स्ट को अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से बड़े ही अच्छे से और ये हो जाने के बाद आपको फिर से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है डिलीशियस। तो सबसे पहले तो इसके फॉन्ट के कलर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर फॉन्ट का जो कलर है वो व्हाइट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसके फॉन्ट को भी आपको सिलेक्ट करना है टू कैप्चर इट रेगुलर। इसके बाद आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऊपर आपको राइट माउस क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे तो यहाँ से आपको सिंपली इस क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से स्लैंट टाइप का बना लेना है एंड देन आपको ये एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको इस टेक्स्ट के ऊपर राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे बहुत से। तो यहाँ से आपको सिंपली स्केल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसका जो साइज है उसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर पाओगे। तो इसका स्केल एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपको कुछ इस तरह से ऊपर लेकर चले जाना है इन दोनों टेक्स्ट को और इसके जगह पर यहाँ पर प्लेस कर देना है। और इसको ले जाने के लिए आपको सिंपली एरो जो बटन है उसका भी यूज कर सकते हो कीबोर्ड पे या फिर सिंपली माउस के हेल्प से भी लेकर जा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट के साइज को फिर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+T। देन ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से फिर से माउस के हेल्प से आप इन टेक्स्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो इनके स्केल्स को। तो ये सारा कुछ होने के बाद आपको फिर से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है पिज्जा और इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्टेड रखना है और इसके फॉन्ट को आपको चेंज करना है कैप्चर इट रेगुलर पे एंड देन इसके टेक्स्ट के साइज को भी यहाँ पर डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से। और ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करना है और आपको फिर से राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर से बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ से आपको स्क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट के राइट एंड को आपको सिंपली ऊपर कुछ इस तरह से लेकर चले जाना है, लाइक 9.5 से लेकर 10.5 के बीच में आप रख सकते हो। तो अभी अगर आपको इन टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है ऑर्डर एनी टाइम एंड सेकेंड लाइन पे आपको लिखना है 24/7 डिलीवरी एंड देन नीचे वाले टेक्स्ट के साइज को आपको इंक्रीज करना है कुछ इस तरह से एंड देन ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसके साइज को आपको सिंपली थोड़ा सा डिक्रीज करना है कुछ इस तरह से और इन टेक्स्ट को हमारे फ्लायर के बीच में लेकर चले जाना है कुछ इस तरह से और इन टेक्स्ट को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और इसका कलर को चेंज करना है टू व्हाइट एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको इस टेक्स्ट के फॉन्ट को भी चेंज करना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है मॉन्सेरेट बोल्ड इटैलिक फॉन्ट और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली 24/7 को ही सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है और इसके फॉन्ट के कलर को आपको भी चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है या फिर आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। एंड देन आपको Ctrl+T प्रेस करना है, इससे ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट हो जाएगा और आपको इसके टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना है कुछ इस तरह से और आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पर आपको इसके लाइन स्पेसिंग को भी आपको डिक्रीज करना है कुछ इस तरह से एंड देन आपको इस टेक्स्ट को -90 डिग्री पे रोटेट करना है और इसको कुछ इस जगह पर आपको प्लेस करना है। अभी आपको इस लेयर्स पैनल पर चले जाना है और यहाँ आपको शेप से लेकर टेबल जो लेयर है उनके बीच में सभी के सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और आपको Ctrl+G प्रेस करना है। इससे सारे के सारे लेयर्स उस ग्रुप में एड अप हो जाएंगे और उस ग्रुप का आपको सिंपली रीनेम कर देना है और मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ प्रॉप्स एंड देन इन दोनों लेयर्स जो पिज्जा और शेडो है इन दोनों
लेयर्स को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और इनको भी एक ग्रुप में ऐड कर देना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+G। और इस ग्रुप को भी आपको रीनेम कर देना है टू पिज्जा। देन बाकी सभी लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको Ctrl+G प्रेस करना है और इस न्यूली क्रिएटेड ग्रुप का नेम आपको रख देना है टाइटल टेक्स्ट। तो अभी आपके सभी के सभी लेयर्स हर एक ग्रुप में सेपरेटेड हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और PNG इमेज वाले फोल्डर को ओपन करना है और वहां से इस हार्ट के इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको इसके अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। बाय द वे इट्स नॉट अ हार्ट, इट्स अ क्लाउड। देन आपको यहाँ पर टाइप टूल को फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है ऑफ अप टू। देन इसका फॉन्ट का कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और इसका फॉन्ट आपको मोंसेरेट एक्स्ट्रा बोल्ड सिलेक्ट करना है। देन इसके साइज को कुछ इस तरह से डिक्रीज करना है और इसको इस क्लाउड के अंदर फिट करना है कुछ इस तरह से। अभी आपको फिर से टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है 40% और इसके फॉन्ट का कलर भी आपको चेंज करना है। आप सिंपली इस कलर कोड को भी एंटर कर सकते हो कलर को सिलेक्ट करके एंड देन आप येलो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली, दैट्स अप टू यू। तो ये होने के बाद आपको इसके फॉन्ट को भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फेयर प्रॉस्पर रेगुलर और ये आपको इस फॉन्ट के लिए सिलेक्ट कर लेना है और इस टेक्स्ट को आपको इस क्लाउड के अंदर ऐड करना है। तो इसको अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा और ये ऐड अप हो जाने के बाद आपका फ्लायर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। तो अभी आपने रिसेंटली जितने भी लेयर्स ऐड किए थे उनको आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और आपको Ctrl+G प्रेस करना है। तो उस ग्रुप का आपको सिंपली रीनेम कर देना है डिस्काउंट। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है और इसका जो फील का कलर है वो आपको रखना है ऑरेंज और ये रेक्टेंगल कुछ ऐसे जगह पर होगा। एंड देन आपको इस शेप के प्रॉपर्टीज के अंडर अपीयरेंस में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्नर्स को राउंड बनाने का, तो उसको आपको सिंपली इंक्रीज करना है। देन आपको टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है ऑर्डर नाउ एंड देन इस टेक्स्ट के कलर को आपको सिंपली चेंज करना है टू ब्लैक और इसका फॉन्ट भी आपको अभी चेंज करना होगा। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है मोंसेरेट बोल्ड फॉन्ट और इसका भी साइज आपको सिंपली डिक्रीज करना है और रेक्टेंगल के बीच में आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। देन लेयर्स पैनल पर आपको चले जाना है और इस रेक्टेंगल लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और इसको रीनेम कर देना है टू स्मॉल रेक्टेंगल और टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है और Ctrl+G प्रेस करना है एंड देन आपको सिंपली Ctrl+T प्रेस करना है। इससे आप इसके प्लेसमेंट को या फिर इसके साइज को अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो वो सारा कुछ आप अभी कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और वहां से टेलीफोन वाले इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग। देन आपको टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है फॉर डिलीवरी और इसके टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है टू व्हाइट और इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो आपको चेंज करना होगा टू मोंसेरेट मीडियम। तो अभी हमने जो फॉर डिलीवरी टेक्स्ट एड अप किया था उसको अच्छे से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने फ्लायर में ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। देन इस लेयर को आपको सिंपली सिलेक्टेड रखना है और Ctrl+J प्रेस करना है। इससे आपका और एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा इस लेयर का। तो इसको सिंपली नीचे ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर एडअप करना है या फिर जो भी फोन नंबर एडअप करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो ताकि जब भी ऑर्डर देने के लिए कोई भी इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर दे सके। तो यहाँ पर आपको सिंपली फोन नंबर एंटर करना है एंड देन इसके फॉन्ट को आपको सिंपली चेंज करना है टू मोंसेरेट एक्स्ट्रा बोल्ड फॉन्ट पे और इसके फॉन्ट का कलर भी आपको चेंज करना है टू ऑरेंज। देन आपको इन दोनों टेक्स्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से और इसके बाद आपको इस टेलीफोन आइकन को साइज को भी इंक्रीज करना है थोड़ा सा। तो अभी आपका फ्लायर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी आपको इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+G प्रेस करना है और इस ग्रुप को आपको सिंपली रीनेम कर देना है टू फोन और इसके नीचे वाले ग्रुप को हमने पहले रीनेम नहीं किया था उसको भी आपको यहाँ पर रीनेम कर देना है ऑर्डर नाउ। तो अभी अगर हम लोग सारे के सारे ग्रुप्स के विजिबिलिटी को अगर ऑफ कर देते हैं और उनको एक एक करके ऑन करते हैं तो आपको एक फ्लायर बिल्डअप दिखेगा कि हर एक ग्रुप में हमने हर एक चीज को सेपरेटली रखा है कुछ इस तरह से। तो अभी आपको इस कॉन्ट्रास्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर लुकअप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको एक 3D लट फाइल सिलेक्ट करना होगा जो कि आपको इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे मिल जाएगा जो कि है क्रिस्प वार्म। तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है या फिर इस 3D लट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और अभी आपको इसके फिल को 50% रखना है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और वहां आपको पिज्जा हट के इस लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको अभी यहाँ पर रिसाइज कर लेना है और इस लोगो को लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे कुछ इस तरह से आपको प्लेस करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसके लेयर पर डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सिंपली ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। देन शेडो का कलर आपको
इस कलर पिकर टूल से सिलेक्ट कर लेना है एंड देन प्रेस ओके। और उसके बाद आपको सिंपली इसके ब्लेंड मोड को नॉर्मल रखना है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है और इस लोगो वाले लेयर को लट फाइल के नीचे प्लेस करना है, यानी ये जो लट है ये एकदम ऊपर रहेगा सभी लेयर्स के। तो अभी हमारा जो फ्लायर है वो रेडी है। अभी बस कुछ फाइनल टचेस करने हैं एंड उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। तो वो फाइनल टचेस एड अप करने के लिए आपको एक भी लेयर सिलेक्ट करना नहीं है, आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि एक न्यू एम्प्टी लेयर आपके लेयर्स पैनल पर एड अप हो जाएगा। अभी आपको ये जो न्यूली क्रिएटेड लेयर है इसको सिलेक्टेड रखना है और आपको चले जाना है इमेज ऑप्शन पे। देन यहाँ आपको अप्लाई इमेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है एंड देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन इस लेयर पे आपको सिंपली राइट माउस क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है। इसके लिए आप शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो और अगर आपका ये इंस्टॉल्ड नहीं है कैमरा रॉ फिल्टर देन आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल से इसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आप कोई भी अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। तो कैमरा रॉ फिल्टर एग्जैक्टली लाइटरूम के तरह ही है जहां पर आप कलर करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो कुछ माइनर चेंजेस करेंगे, जैसे कि एक्सपोजर प्लस 0.20 करेंगे, कॉन्ट्रास्ट प्लस 7, हाईलाइट्स प्लस 12, शेडोज प्लस 8, वाइट्स प्लस 20, ब्लैक्स -7, कलर में टेम्परेचर प्लस 5, टिंट प्लस 2 एंड वाइब्रेंस जो है वो प्लस 12 रहेगा। देन इफेक्ट्स में जो टेक्सचर्स है वो प्लस 20, क्लैरिटी प्लस 6, डीहेज प्लस 9 एंड देन विनियट -31। देन कर्व्स में आपको कुछ ऐसा कर्व क्रिएट करना है। तो अभी अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कलर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा और अगर आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से तो वो आप कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। और ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो हमारा जो फ्लायर है वो फाइनली क्रिएट हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको ये फ्लायर कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अभी आप इस फ्लायर को सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हो जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में, आपको जैसा भी चाहिए वो आप अभी कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट का फ्लायर क्रिएट करना सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस फ्लायर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, जैसे कि कोई भी चीज अगर मैंने नहीं बताया हो या फिर आपने कोई भी चीज मिस कर दिया हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर आप जानना चाहते हो, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। और जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में शेयर करने का कोशिश किया है। और इस फ्लायर को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है, मैं तो चला ऑर्डर करने, आपका नहीं पता आप क्या करने वाले हो। और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो पिज्जा खाते खाते, जहां पर मैंने बर्गर फ्लायर क्रिएट करना सिखाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।